चलो देखो, डिमॉर्गन बर्ट्रैंड लॉ। डिमॉर्गन्स बर्ट्रैंड्स टेस्ट, ठीक है। लेट सिग्मा UN बी ए इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। एंड लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी बर्ट्रैंड n UN अपॉन UN प्लस 1 -1 और फिर -1 फिर log n इज इक्वल टू L, ऐसे यदि आता है तो देन सीरीज सिग्मा UN विल बी कन्वर्जेंट मीन्स अभिसारी इफ कैपिटल L इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट माने अपसारी, डाइवर्जेंट इफ L इज लेस देन 1, ठीक है। ये है, तो देखते हैं सबसे पहले एक क्वेश्चन। टेस्ट द कन्वर्जेंस टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ following infinite series, क्या सीरीज दी गई है? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, फिर s की पावर 2 डैश डैश, ठीक है, x ग्रेटर देन 0। इस सीरीज के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का परीक्षण करना है कि दी गई सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ठीक है। देखने से पता चल रहा है, सुनो, पहले में 1 है, दूसरे में 1 3, तीसरे में 1 3 5, ठीक है। तो AP सीरीज ऊपर है, 2 है 2 4, तो ये भी AP है, 2 4 6 AP सीरीज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सुन लो, यहाँ पहले पद में s की पावर 0 है, कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा? s की पावर 0 तो 1 होगा ना, s की पावर 0। दूसरे पद में 1 है, पावर 1 है। देखो पहला ये दूसरा, तो दूसरे पद में s की पावर 1 है, इसका मतलब दूसरे पद में 2 - 1 पावर है s की, ठीक है। तीसरे पद में 3 - 1 पद है s की, 3 - 1 है। चौथे पद में क्या रहेगा? चौथे पद में s की पावर क्या रहेगा? 4 - 20वें पद में, 93वें पद में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले पद में 1 है, 1 8 टर्म है, दूसरे में 2 8 टर्म है, तीसरे में 3 8 टर्म है, तो 91 में n 8 टर्म रहेंगे। पहले में 1 इवेंट टर्म है, दूसरे में 2 इवेंट टर्म है, तीसरे में 3 इवेंट टर्म है, चौथे में 4 इवेंट टर्म रहेंगे, तो 91 में इवेंट टर्म रहेंगे। तो इस सीरीज के nth टर्म को डिनोट करते हैं UN से। किससे डिनोट करते हैं? UN से। तो लेट UN बी द nth टर्म
ऑफ गिवन इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज दी गई अनंत श्रेणी का n वां पद un मानते हैं। तो un इज इक्वल टू क्या होगा, क्या लिखेंगे, nth टर्म ऑफ क्या 1 3 5 डैश डैश, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे, nth टर्म ऑफ क्या, nth टर्म ऑफ, पहले सुनो यहाँ पे un के पहले ये लिखो और फिर लिखो 1 3 5 डैश डैश, नीचे लिख लो nth टर्म ऑफ 1 3 5 n। यहाँ क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर भी लगाते जाना, या इसका स्क्वायर भी लगाओगे, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, डैश डैश nth टर्म ऑफ क्या 2 4 6 डैश डैश का स्क्वायर, फिर s की पावर लिख दोगे n-1, ये होगा। क्योंकि nth टर्म में nth टर्म भाग तो रहेगा नहीं, 1 से शुरू होगा ना। जैसे यहाँ पे पहले पद में देखो 1 का स्क्वायर है, दूसरे में 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, दोनों टर्म है ना, दोनों टर्म कंटेन है। तो तीसरे टर्म में 1 से शुरू होगा, n तक 3 तक गया, तो 20वें में कहाँ तक जाएगा, 1 से शुरू होगा और 20 तक जाएगा। तो nth टर्म में क्या होगा, 1 से शुरू होगा n तक जाएगा, असम में स्क्वायर भी लगता जाएगा, है ना। ये s इसका un हुआ। इसको हम लिख कैसे सकते हैं, देखो आगे un इज इक्वल टू लिखते हैं 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डैश डैश। इसका टर्म क्या लिख दोगे, फार्मूला a1 n-1 इंटू d1, ये AP सीरीज है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डैश डैश। यहाँ भी लिखोगे a2 और फिर n-1 इंटू d2 का स्क्वायर, और s की पावर n-1 तरह करेगा। हियर a1 इज इक्वल टू क्या है, a1 इज इक्वल टू 1 है, और d1 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 - 1 बराबर 2। a2 इज इक्वल टू क्या है, 2, और d2 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 - 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। AP सीरीज है ये भी, 1 3 5 भी, 2 4 6 भी AP सीरीज है, ठीक है। और AP सीरीज के nth टर्म का फार्मूला पढ़े थे 10th क्लास में, n-1 इंटू d। तो un इज इक्वल टू क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डैश डैश। a1 के स्थान पे क्या लिख दें, 1 प्लस n-1 इंटू d का मान 2, और इसका स्क्वायर, और ये क्या लिख दोगे आगे, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डैश डैश। a2 का मान क्या है, 2 प्लस n-1 इंटू d 2, और ये का स्क्वायर, s की पावर n-1। तो un इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डैश डैश। यहाँ देखो 1 प्लस 2n-2 का स्क्वायर लास्ट वाला, इसी को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डैश डैश, 2 प्लस 2n-2, हाँ s की पावर n-1, ये हुआ। तो un इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डैश डैश। देखो -2 और 1 मिलके -1, 2n-1 का स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डैश डैश। ये -2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, ये 2n का स्क्वायर, s की पावर n-1, इसकी पावर n-1। अब आगे क्या करेंगे, देखो तो un इज इक्वल टू, देखो 1 का स्क्वायर, ये तो n वाला मिल गया है ना। अब आगे वाला पद लिखेंगे un प्लस 1, इसी के आगे वाला पद जब लिखेंगे तो क्या होगा, 2n-1 के स्क्वायर तक रहवे करेगा, आगे वाला और जुड़ जाएगा, 2n-2 का स्क्वायर जुड़ जाएगा। हाँ, n के स्थान पे n+1 रख दोगे। देखो यहाँ पे जैसे पहले पद में 1 का स्क्वायर था, दूसरे में तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, दोनों ना आ गए, ये नहीं कि एक का स्क्वायर छोड़ दिए,
तो ये nth टर्म वाला ये है, तो n प्लस 1th टर्म, इसके आगे वाला टर्म जब लिखेंगे तो ये पूरे टर्म तो रहबे करेंगे, इसके एक और आगे तो 2 की वृद्धि होती जाएगी। तो 2n-1 में 2 और जोड़ दोगे तो क्या आएगा 2n+1। 2n-1 में 2 और जोड़ दो, क्योंकि 1 के बाद 3 ना आता है, तो 1 में 2 जोड़ोगे तब आगे वाला पद मिला, 3 में 2 और जोड़ो तब आगे वाला पद मिला 5। तो इस वाले के आगे वाला पद लिखना है ना, तो इसी में 2 जोड़ दो। तो 2n-1 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 2n+1। तो 2n+1 में स्क्वायर भी लगेगा। यहाँ 2n है तो 2n के आगे वाला पद क्या होगा 2n+2। 2 की वृद्धि हो रही है ना। यदि आपको ये लाना है तो इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा तब आएगा, ये लाना है तो इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा तो ये आएगा। तो 6 के आगे वाला क्या होगा 6 में 2 जोड़ना पड़ेगा तो 8 का स्क्वायर आएगा। तो इसी के आगे वाला क्या होगा 2n+2 का स्क्वायर। तो n+1 टर्म या कि दूसरा x की पावर भी चेंज होगा। हाँ, s की पावर यहाँ भी n+1 कर दोगे तो n+1 - 1 मिलके क्या हो जाएगा n। तो n+1 लिखते हैं आगे वाला टर्म। तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डैश डैश 2n-1 का स्क्वायर रहबे करेगा, आगे 2n+1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डैश डैश 2n का स्क्वायर रहेगा ही, आगे 2n+2 का स्क्वायर हो जाएगा। s की पावर n के स्थान पे n+1 रखेंगे तो n+1 - 1 मिल के क्या n, यही ना। अब देखो, अब रेशियो टेस्ट लगाने के लिए ये होता है, इसकी वैल्यू निकालना पड़ता है un/un+1 की लिमिट, ठीक है। और इसकी वैल्यू यदि 1 से बड़ी आती है तो दी गई सीरीज क्या कहलाती है कन्वर्जेंट। तो हम un और un+1 इसी दिन के लिए निकाले हैं, ठीक है। un निकाल लिए, un+1 निकाले, दोनों का रेशियो अब निकालेंगे, फिर लिमिट लेंगे। उसकी वैल्यू यदि 1 से बड़ी आती है तो दी गई सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट, ठीक है। 1 से छोटी होगी तो डाइवर्जेंट, और 1 होगी तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं un/un+1, तो क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डैश डैश 2n-1 का स्क्वायर s की पावर n-1, ये अपान 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डैश डैश 2n का स्क्वायर। अब डिवाइड करेंगे, फिर उल्टा करेंगे, डिवाइड को इनटू में बदलोगे तो है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डैश डैश 2n का स्क्वायर, आगे 2n+2 का स्क्वायर, और नीचे क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डैश डैश 2n-1 का स्क्वायर, 2n+1 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे s की पावर n भी रहेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ कटते होंगे, ये सब कट गए n तक, फिर क्या होगा ये इससे यहाँ तक कट गए। अब देखो जो बचा उसको लिखो, तो जब लिखोगे तो क्या आएगा यहाँ पे अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं un/un+1, ये होगा s की पावर n को s की पावर n s की पावर -1 कर लिए, ठीक है। अब यहाँ बचा है क्या 2n+2 का स्क्वायर, और नीचे क्या बचा है 2n+1 का स्क्वायर, s की पावर n, तो s की पावर n से कट गया है, हाँ s की पावर -1 नीचे आ जाएगा। अब देखो आगे un/un+1 निकालते हैं, निकाल तो चुके, अब लिमिट निकालते हैं ना। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un/un+1, तो लिमिट क्या होगा n टेंड टू इन्फिनिटी 2n+2 का स्क्वायर अपान 2n+1 का स्क्वायर और इंटू में 1/x कर दीजिए चाहे f। तो लिमिट और n कॉमन
हाँ, इससे एन कॉमन लेंगे तो एन का स्क्वायर भी हो जाएगा, और 2 + 2 अपान एन का स्क्वायर अपान एन का एन कॉमन लेंगे तो एन का स्क्वायर भी होगा, और 2 + 1 अपान एन का स्क्वायर, और 1/x। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2 + 2 अपान n, ठीक है। इनकी जगह हाँ, इसको लिखेंगे इसका स्क्वायर हाँ अपान 2 + 1 अपान n का स्क्वायर x। अब n के स्थान पे इन्फिनिटी रखे देते हैं, तो 2 + 2 अपान इन्फिनिटी का स्क्वायर, 2 + 1 अपान इन्फिनिटी का स्क्वायर, और 1 अपान x, ठीक है ना। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, 2 + 2/इन्फिनिटी क्या होता है, 0, 0 का स्क्वायर अपान 2 + 0 का स्क्वायर, 1 अपान x। इसी को क्या लिख सकते हैं, 4/4 और 1 अपान x, ये इससे कट गया, तो 1/s आया इसकी वैल्यू। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा ये लिख लेना, un अपान un + 1 = बिना लिमिट के, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी हमें, 2n + 2 का, जहाँ इसके ऊपर एक लाइन लिख लेना, स्थान हो गया यदि कहीं, तो 2n + 1 का स्क्वायर और 1 अपान, बस इतना, लिमिट बिना लिमिट के लिखे हैं। अब देखो, देन बाई डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, तो क्या होता है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपान un + 1 इज ग्रेटर देन 1, given series sigma un will be convergent if, ये लिखा गया है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपान un + 1 का मान 1 से बड़ा हो तब कन्वर्जेंट होता। DLEMBERTS डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, गिवन सीरीज सिग्मा un क्या लिखते हैं इसको, सिग्मा un विल बी कन्वर्जेंट इफ un अपान un + 1 इज ग्रेटर देन 1। तो इसकी लिमिट क्या आई है, 1 अपान x, तो 1 अपान x बड़ा हो 1 से, तो 1 अपान s का मान इससे बड़ा कब आएगा, देखो s का मान जब 1 से छोटा लेंगे, जैसे इससे छोटा नहीं 1/2 ले लिए, तो s के स्थान पे 1/2 लेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 1 से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है। इसका मतलब s का मान क्या लेना पड़ेगा आपको, 1 से छोटा लेना पड़ेगा। तो आएगा कैसे, ये कैसे पता चलेगा s का मान से छोटा लेना, तिरिया गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 का 1 के साथ s का 1 के साथ, तो क्या आएगा, x ये होगा 1 का 1 के साथ का तो 1 आ गया, x इधर चला गया, तो s छोटा होगा 1 से, इम्प्लाइज इसी को क्या लिख सकते हैं, x इज लेस देन 1, यानी s इज लेस देन 1, s का मान इससे छोटा होने पर गिवन सीरीज सिग्मा un क्या होगी, कन्वर्जेंट, यानी इसकी लिमिट का मान 1 से बड़ा तभी आएगा जब s का मान 1 से छोटा लेंगे, ठीक है ना। and divergent if limit n टेंड टू इन्फिनिटी un अपान
यू एन प्लस वन इज ग्रेटर देन वन, इज लेस देन वन। डाइवर्जेंट कब होगी? इज लेस देन वन। तो इसका मान क्या आ चुका है? 1/x इज लेस देन वन, तो 1 इज लेस देन x यानी x इज ग्रेटर देन 1। s का मान 1 से जब बड़ा लेंगे, जैसे मान लो 2 ले लेते, 1/2 आ जाएगा तो 1 से छोटा है, 1/3 आ जाए तो 1 से छोटा है, 1/25 आ जाए तो 1 से छोटा है। तो s का मान इससे बड़ा लेना पड़ेगा। तो 1 से बड़ा कुछ भी ले सकते हो, 2, 4, 6, 8, 10 जो मन हो। तब यहाँ 1/s का मान 1 से छोटा रहेगा। 1/s किसका मान है? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 का। तो इसका मान यदि 1 से छोटा रहता है तो डाइवर्जेंट होती है। तो s की क्या वैल्यू लेने पर इससे छोटा मान आएगा? s की वैल्यू 1 से बड़ा लेने पर। s की वैल्यू 1 से बड़ा लेने पर इस रेशियो का मान 1/s है, तो ये क्या रहेगा? 1 से छोटा। ठीक है। अब s का मान 1 से जब छोटा लेंगे तो बड़ा मान आ जाएगा, इसका मान, इस लिमिट का मान। अब दिस टेस्ट विल बी फेल्ड, दिस टेस्ट विल बी failed if limit n tend to infinity un upon un plus 1 is equal to 1 implies 1 upon s is equal to 1 implies s is equal to 1। s का मान 1 लेने पर इसके रेशियो का मान क्या आ जाएगा? 1/1 यानी 1 आ जाएगा। और जब लिमिट का मान 1 आ जाता है तो ये टेस्ट ये डिस्कशन नहीं कर पाता कि दी गई सीरीज इनफाइनाइट कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट। 1 से छोटा बड़ा होने पर व्याख्या कर सकता है, लेकिन 1 आने पर ये टेस्ट फेल हो जाता है। ये नहीं बता पाता कि दी गई इनफाइनाइट सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट कि डाइवर्जेंट। तो s का मान 1 होने पर देखो 1/s का मान क्या हो जाएगा? 1/1 यानी 1 हो जाएगा। तो इस लिमिट का मान 1 हो जाएगा। और जब 1 हो जाएगा तो डी एलम्बर्ट का रेशियो टेस्ट ये नहीं बता पाएगा कि गिवन सीरीज इनफाइनाइट है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे? राबी टेस्ट। ठीक है। तो राबीज टेस्ट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि राबी टेस्ट लॉगरिथम टेस्ट भी लगा सकते हैं, पर लॉगरिथम कब लगाते हैं? कि जब यहाँ पे ये यूएन की वैल्यू है, इसकी वैल्यू ई के फॉर्म में आने का चांस हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई आने का चांस कब होता है? जब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और 1 + 1 अपॉन n की पावर n वाला टर्म प्राप्त हुआ होता है। यहाँ कहीं पे 1 + 1 अपॉन n की पावर n, तो इसकी वैल्यू ई होती है। ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की वैल्यू ई के फॉर्म में हो, तब डी एलम्बर्ट का रेशियो टेस्ट फेल होने के बाद लॉगरिथम टेस्ट लगाते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ इसकी वैल्यू ई के फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब डी एलम्बर्ट के रेशियो टेस्ट के फेल होने के बाद राबी टेस्ट लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, मतलब अगर डाइवर्जेंट या ये कन्वर्जेंट आता तो वो टेस्ट लगाना पड़ेगा। टेस्ट लगाना पड़ता है, और नहीं आ रहा है तो वो लगाना पड़ेगा। क्या वो नहीं, ये बता रहे हैं, सुन लो। राबी टेस्ट लगाना। हाँ, कहने का मतलब कि डी एलम्बर्ट वाला तो लगाना पड़ेगा। ठीक है। और डी एलम्बर्ट का जब यहाँ तो ये व्याख्या यही कर दिया, डी एलम्बर्ट का रेशियो टेस्ट की व्याख्या कर दिया कि एस की वैल्यू 1 से छोटा लेंगे तो इसकी लिमिट का मान 1 से बड़ा आ जाएगा। और इसकी लिमिट का मान जब 1 से बड़ा होता है तो डी एलम्बर्ट के रेशियो टेस्ट से दी गई सीरीज कन्वर्जेंट होती है। ठीक है। 1 से छोटा होता है तो 1 से छोटा कब होगा? जब एस का मान 1 से बड़ा लेंगे। तो 1/s ना आ रहा है इसकी लिमिट का मान। तो यहाँ पे एस का मान 1 से जब बड़ा लेंगे तो 1/2 आएगा, 1/3 आएगा। तो ये सब 1 से छोटे हैं, 1 से छोटे हैं। तो 1 से छोटे होने पर डी एलम्बर्ट के रेशियो टेस्ट से दी गई इनफाइनाइट सीरीज क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट, अपसारी हो जाएगी। डाइवर्जेंट मीन्स होता है अपसारी हिंदी में। ठीक है। अब यदि एस का मान 1 रख देंगे तो इस लिमिट का मान 1 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा ना। तो ये टेस्ट व्याख्या नहीं कर सकता कि s = 1 होने पर दी गई सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी। बट यहाँ पे un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू यदि ई के फॉर्म में होती तो ई के फॉर्म में कब होता कि जैसे यहाँ पे इस टाइप का टर्म आया है, यदि ये इस टाइप का टर्म आया होता लिमिट निकालते समय, यहाँ 1 + 1 अपॉन n की पावर n टेंड टू इन्फिनिटी करते तो ये ई आ जाता यहाँ पे कहीं पे। हाँ, ये 1 + 1 अपॉन 1 होता यदि, अब पावर में भी n होता तो इसका मान ई हो गया होता। तो ई का मान जब हो जाता ई के फॉर्म में, इसकी वैल्यू का मान सुनो, इसकी वैल्यू किसके फॉर्म में रहती?
इसके लिमिट ई के फॉर्म में जब रहती तो इस टेस्ट के s इक्वल टू 1 इक्वल टू जिस s इक्वल टू 1 पर जब टेस्ट फेल होता है डीएलएम्बर्ट का रेशियो टेस्ट, तब हम वे लगाते लॉगरिथम टेस्ट। लेकिन यहाँ ई के फॉर्म में तो आ नहीं रहा है यहाँ किसी तरह से, 1/s है, इसमें ई शामिल नहीं है। 1/es होता अथवा e/s होता, ठीक है ना, तब हम कौन टेस्ट लगाते, लॉगरिथम लगाते। लेकिन इस ई का उपयोग नहीं हुआ है इसमें, इसकी लिमिट में, तब हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, राबीज टेस्ट, ठीक है। क्योंकि डीएलएम्बर्ट के रेशियो टेस्ट के फेल होने पर 2 टेस्ट लगाए जाते हैं, लॉगरिथम भी लगाया जाता है और राबी भी लगाया जाता है, ठीक है। पर जब राबी कब लगाया जाता है, लॉगरिथम कब लगाया जाता है, लॉगरिथम तब लगाया जाएगा जब इसकी लिमिट का मान ई के फॉर्म में हो। अभी के फॉर्म में नहीं तो कौन सा लगाएंगे, राबी। तो राबी टेस्ट के अंतर्गत क्या करते हैं, UN/UN+1 में से एक घटाएंगे, फिर n का गुणा करेंगे, फिर उसकी लिमिट निकालेंगे, ठीक है। उसका मान 1 से बड़ा आएगा, एक आएगा तो फेल हो जाए, तो आने वाला है एक आएगा तो फेल हो गया, तब वे ये लगाएंगे। बट ठीक है ना। तो यहाँ राबी टेस्ट भी फेल होने वाला है, देखो। चलो देखो, इस x इक्वल टू 1 तो लिखते हैं, सीरीज में निकालेंगे, फिर जब राबी भी फेल हो जाएगा तब डिमॉर्गन लगेगा। हाँ समझ गए। चलो देखो, तो x इक्वल टू 1 आया ना, तो फॉर x इक्वल टू 1। अच्छा सर ये बताइए, लॉगरिथम बस कभी फेल नहीं होगा अगर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में वैल्यू है? आगे होगा, तो यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया है आपके कोर्स में। अच्छा इसमें नहीं, हाँ, आगे देखा जाएगा भविष्य में जब कभी आएगा, इसी तक तो हमको नहीं मिला कहीं। अब देखो तब ना आएगा। तो लिमिट, अब देखो फॉर x इक्वल टू 1, अब x इक्वल टू 1 के लिए अभी हम डिस्कशन नहीं हो पाया, तो निकालते हैं। इसका नाम इक्वेशन ए रख लो, देन फ्रॉम इक्वेशन ए, देन फ्रॉम इक्वेशन ए, तो क्या लिखोगे, UN/UN+1, तो 2n+2 का स्क्वायर अपान 2n+1 का स्क्वायर, 1/s के स्थान पे 1 लिखे देते हैं, s के स्थान पे क्या लिख दिए, 1। अब क्या करेंगे, इसमें 1 घटाएंगे ना, 1 कम करो, n का गुणा करो, ऐसे इसकी वैल्यू निकालो। अभी एक आगे तो हम बता देंगे कि इसकी स्टेटमेंट ये होती है, इसलिए हम नहीं लगा रहे हैं। अब इसकी वैल्यू क्या है आपको पता है, इसकी वैल्यू लिमिट इसमें ना लगाए सर, अभी लिमिट ना लगा, क्योंकि आगे और लगाना है टेस्ट। इसका नाम इक्वेशन बी रखने वाले हैं अभी। अब देखो 2n+1 का स्क्वायर ठीक है, -1, इसमें एलसीएम ले लेंगे। अब देखो n, अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, 2n+1 का स्क्वायर, तो 2n+2 का स्क्वायर, उधर 2n+1 का स्क्वायर, 2n+1 का स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे, 4n² प्लस 4n+4, 4n² माइनस 4n -1, 4n² प्लस 8n+1, यही ना, 8n आएगा ना? यहाँ 8n आएगा यहाँ ना, हाँ 8n+4 2n+1 का होल स्क्वायर, और ये 4n² कट गया। इसके नीचे वाले का एक्सप्रेशन मिलेगा, 4n+1 अपान 2n+1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लिए, ऐसे। 2n+1 का अब इसको क्या लिखेंगे, 4n² प्लस 3n अपान 2n+1 का स्क्वायर, n का अंदर इंटू कर देंगे। हाँ, अब n इससे कॉमन लेंगे दोनों, UN/UN+1 -1, इसकी वैल्यू ये आ गई, हाँ ठीक है। अब इसकी लिमिट, ये इक्वेशन रख लो क्या, p बी। अब देखो अंदर इंटू कर दिए, जब राबी टेस्ट फेल हो जाएगा ना, तो इससे एक और कम करेंगे, फिर लागे n का गुणा करेंगे, फिर लिमिट लेंगे, इससे एक और कम करके उधर फिर n लाख का मल्टीप्लाई करके लिमिट लेंगे,
क्योंकि उसका है log n into un upon हाँ, तो इसकी ज़रूरत हमको पड़वे करेगी ना, माइनस भरा और करना पड़ेगा। तो देखो अब क्या करते हैं, इसकी लिमिट लेते हैं अब रावी टेस्ट के लिए। फॉर आर डबल ए बी ई रावीज, फॉर रावीज टेस्ट बीच वाले नहीं खोले, उसको बार-बार अभी इस्तेमाल करेंगे इसलिए। नहीं खोले, आगे ज़रूरत है अभी इसकी, हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको भी उतार सकते हैं। हाँ, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n इंटू यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन, इसकी लिमिट लेते हैं। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, n स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ, तो क्या बचेगा 4 प्लस 3 अपान n, इससे n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, 2 + 1 अपान n का होल स्क्वायर। हाँ, अब लिमिट अप्लाई करते ये कट गया। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, हाँ ये लिमिट लगाए देते हैं ना, 4 + 3 अपान इन्फिनिटी, 2 + 1 अपान इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 + 0 अपान 2 + 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 4 अपान 4 कट गया तो 1 आ रहा है। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी फेल हो गया। यू एन अपान यू एन प्लस 1, एक से बड़ा होता तो कन्वर्जेंट होता, एक से छोटा होता तो डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट होता। एक आ गया तो ये टेस्ट भी फेल। यहाँ पे दें कि 10 रावी टेस्ट इज फेल्ड, हाँ, तब हम यहाँ पे डी मॉर्गन तो क्या लिखोगे, सिंस नाम लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपान यू एन प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सो दिस टेस्ट इज आल्सो फेल्ड, सो दिस टेस्ट इज आल्सो फेल्ड। Now we have to apply De Morgan's Bertrand test. Now we apply De Morgan's डी मॉर्गन बर्ट्रैंड्स BERT Bertrand test, Bertrand test, ठीक है। फॉर इट, तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन बी, लिखें कि इसका निकालेगा फॉर्मूला फॉर इट फ्रॉम इक्वेशन बी, तो क्या करेंगे, इससे एक और कम करो, log n का गुणा करो, तो n यू एन अपान यू एन प्लस 1 माइनस 1 फिर माइनस 1, ऐसे फिर log n का गुणा, log n का गुणा, ठीक है। अब फिर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी आगे स्टेप में लिखेंगे, तो क्या करें, इसको इज इक्वल टू, इतने की वैल्यू तो निकाल ही चुके थे आप, ये देखो, यहाँ पे लिखना चाहिए कि बर्ट्रैंड टेस्ट बी नोड है, ये बराबर है। हाँ देखो इतने की वैल्यू निकाल ना चुके हैं, इतने की ये है, तो क्या लिखते हैं इसके स्थान पे, 4n स्क्वायर प्लस 3n अपान 2n प्लस 1 का स्क्वायर, अब माइनस एक और करो, ये लिखो log n, इसके नीचे एक लिख के एलसीएम लो। अब इसमें लिमिट भी लगाए देते हैं दोनों साइड में, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n यू एन अपान यू एन प्लस 1 माइनस 1 ये log n, ठीक है। अब इसमें भी क्या करो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इसको क्या करो, एलसीएम लो,
तो क्या होगा 2n + 1 का स्क्वायर। अब क्या लिखोगे 4n स्क्वायर प्लस 3n 2n + 1 का स्क्वायर, ऐसे log n। अब देखो, हाँ लिमिट भी लगा दी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, देखो 4n स्क्वायर प्लस 3n, ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1 अपान, ये होगा, क्या लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, ये log n अपान कुछ भी नहीं। अब देखो ये इससे कट गया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 3n माइनस 4n तो माइनस n माइनस अपान, ये क्या कर दोगे n कॉमन ले लो, इससे n स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 4 + 4 अपान n प्लस 1 अपान n स्क्वायर, और ये क्या होगा log n, ठीक है। और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, अब देखो माइनस n कॉमन लोगे तो 1 प्लस और 1 अपान n, इससे n अब 4 + 4 अपान n 1 अपान n स्क्वायर, और ये log n अपान n, n स्क्वायर है तो n इंटू n खुला किया, एक n यहाँ पहुँचा दिए। फिर से एक बार दोबारा n स्क्वायर कॉमन लिए तो एक तो n यहाँ लिखे हैं, एक n इस log के बट्टे में n लिख दिए, तो n मिलके n स्क्वायर हुआ। तो अब ये n इससे काट दो, n के स्थान पे इन्फिनिटी रखो, दोनों में अलग अलग, ये इंटू है, ठीक है। ऊपर की मिटाएं एक लाइन, तो देखो आगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये क्या आ गया n un अपान un प्लस 1 माइनस 1 और माइनस 1 फिर log n इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 अपान इन्फिनिटी 4 + 4 अपान इन्फिनिटी 1 अपान इन्फिनिटी का स्क्वायर गुणे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी log n अपान n, log n अपान n, इसकी वैल्यू एक फार्मूला है, 0 होता है, n टेंड टू इन्फिनिटी log n अपान n इज इक्वल टू होता है 0। ये हमको पता है। हाँ, तो ये फार्मूला है, तो इसको क्या लिख दोगे अब 1 + 1 अपान इन्फिनिटी तो 1 + 0 हो गया ना, 4 + 0 + 0 गुणे 0, तो क्या होगा -1 अपान 4 इंटू 0, तो सब 0 इज लेस देन 1, 0 एक से छोटे ना है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ डाइवर्जेंट, एक से बड़ा होता तो क्या होता कन्वर्जेंट। देन बाई डी मार्गन्स बर्ट्रैंड लॉ, देन हाँ बाई डी मार्गन देन बाई डी मार्गन्स बर्ट्रैंड टेस्ट given infinite series is divergent for x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट और किस में थी
जब एस का मान 1 से बड़ा था, हाँ ठीक है। तो thus this does the infinite series is convergent for x is less than 1 and divergent for x is greater than or equal to। हाँ, बस thus given इनफाइनाइट सीरीज को सिग्मा यूएन से दर्शाने की परंपरा है। चलिए हाँ, thus given इनफाइनाइट सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एस का मान क्या हो, एक से बड़ा हो। छोटा। एस का मान 1 से छोटा हो, है ना। हाँ, बड़ा हो जाएगा divergent। एस का मान 1 से छोटा हो एंड डाइवर्जेंट इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1। एस का मान 1 के बराबर हो तब भी, एस का मान 1 से बड़ा हो तब भी डाइवर्जेंट होगी। और कोई टेस्ट और नहीं किए उनके में? अब एक ठो और बताएं, कौशी का समाकलन परीक्षण कौशी का सम इंटीग्रेशन टेस्ट। हाँ, कौशी इंटीग्रल टेस्ट। इसी में लगेगा। नहीं, अब इसके आगे अलग है, इनकी ज़रूरत नहीं है। ये एक टेस्ट से दूसरा जुड़ा हुआ टेस्ट यही थे, डीएलएम्बर्ट राबी लघुगणिकीय समाकलन। डीएलएम्बर्ट राबी लॉगरिथम और ये डी मॉर्गन बर्ट्रैंड। हाँ, ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब एक कौशी का समाकलन परीक्षण स्वयं में पूर्ण है। तो फिर यूनिट खत्म। हाँ, कॉलेज में तो सब खत्म हो गया। कॉलेज फिजिक्स केमिस्ट्री